फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में देखे थे कि एचटीएमएल का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका हमने थर्ड चैप्टर देख लिया था। आज से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंपली हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें देखते हैं कि हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है। सिंपली आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लिस्ट को कवर करेंगे, क्योंकि लिस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आप आज सिर्फ लिस्ट को कवर करें और लिस्ट में सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको HTML, CSS, PHP और भी जितनी भी लैंग्वेजेस आप सीखना चाहते हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट आपकी, तो उसको फुलफ़िल कर पाए। आप हमें कमेंट में बताएँ या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम करके भी बताएँ। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या फिर PHP से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आगे की चीज़ों को समझते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सबसे पहले आता है हमारे लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट होता है हम जब चीज़ों को मतलब दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ कुछ डेटा है और उस डेटा को हम अगर दिखाना चाहते हैं तो कहीं पे हमें क्या करनी पड़ता है, उसको लिस्ट के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। यानी पहला, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और उसके नंबरिंग होते हैं 1 2 3 या ABCD। इस तरीके से नंबर बाय नंबर हम लाइन बाय लाइन दिखाते हैं। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि लिस्ट इज यूज टू सप्लाई। यानी सप्लाई क्या करेगा? डेटा को सप्लाई करने का एक मतलब तरीका होता है लिस्ट। और लिस्ट इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली वह लिस्ट होगा जिसमें नंबरिंग होंगे, यानी 1 2 3 इस तरीके से होंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होगा? इसमें नंबरिंग के फॉर्म में नहीं होगा, इसमें डॉट डॉट के फॉर्म में होंगे। इसको पूरा प्रैक्टिकली वे में भी समझेंगे। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए HTML के अंदर टैग्स यूज़ करने पड़ते हैं। हम डायरेक्ट ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं लिखते हैं। हमें अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना होगा तो UL टैग लिखेंगे, और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट लिखना होगा तो हम OL टैग का यूज़ करेंगे। अब UL के अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है? जैसे हमने UL टैग स्टार्ट किया, UL टैग के अंदर हमें LI टैग स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ UL से काम नहीं होगा। UL के अंदर अगर हमने LI लिखा और उस LI टैग के अंदर हम जो चीज़ें लिखेंगे वो हमें लिस्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। तो सिंपली हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं और इसको कोड करके फिर जाके अच्छे से समझते हैं। तो सिंपली मैं अपने इसमें चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया पेज बनाता हूँ। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और लिस्ट नाम से list.html इस नाम से मैंने एक पेज बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं पूरा कोड लिखने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे H1 टैग के अंदर दिस इज लिस्ट पेज, और इस पेज को मुझे रन करना है। इस पेज को रन करने के लिए मैं सिंपली अपने क्रोम पे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने इससे पहले जो इंडेक्स पेज है उसको ओपन कर रखा था। तो सिंपली में इंडेक्स की जगह सिर्फ लिस्ट लिखना है और एंटर करेंगे तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम अपने लिस्ट पेज का काम करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ने वाले। तो UL लिख के एंटर मारेंगे तो मुझे यहाँ पे पूरा UL टैग मिल जाएगा, और इसके अंदर जैसे ही मैं LI लिखता हूँ, LI लिख के एंटर मारूंगा तो मुझे LI का टैग मिल जाएगा। और जैसे इसमें होम लिखूंगा, उसके बाद अगर कोई दूसरा इस तरीके से चलता रहेगा। सिंपली ये आप कैसे कर सकते हैं? आपको VS कोड में, अगर आप VS कोड यूज़ करते हैं तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। सिंपली आपको जिस लाइन को डुप्लीकेट करना है उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए और आप शिफ्ट और ऑल्ट दबाते हुए डाउन एरो दबाना है। जितनी बार डाउन एरो दबाएंगे उतनी बार ये आपको डुप्लीकेट करके देता रहेगा। और उसके बाद जैसे मैं इसका नाम अबाउट, और फिर उसके बाद अगला जो नाम होगा वो रखता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, और उसके बाद रखता हूँ मैं पार्ट। ये जैसे हमने चार मतलब इसमें ऐड कर लिया है लिस्ट में। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखते हैं ये किस तरीके का दिखता है। अब सिंपली मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ये देखो
हमने वहाँ पे क्या किया था, यूएल के अंदर एलआई लिया था। एलआई लेने की वजह से क्या हुआ, ये हमें इस फॉर्म में दिखाई दिया, वरना हमें क्या इस फॉर्म में दिखाई देता। एलआई लेने के कारण ही, क्योंकि हमने यूएल लिया था, तो यूएल के कारण ही हमें यहाँ पे ये डॉट डॉट दिखने को मिल रहा है। ये जो भी डॉटेड है ये यूएल के कारण आ पा रहा है। तो इस तरीके से हम यूएल में अगर अगर हमें कोई भी डेटा इस तरीके से शो कराना होगा तो हम सिंपली यूएल का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एलआई। एलआई यूएल के अंदर ही आता है और उसके बाद आता है हमारा ओएल। ओएल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब सिंपली इसी चीज़ को हम ओएल के अंदर अगर डालेंगे तो क्या होगा हमारा रिजल्ट, ये चीज़ देखते हैं एक बार। सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया और जहाँ पे यू लिखा है वहाँ पे ओ लिखना है। यू की जगह ओ लिखा। अब इसको एक बार रन करेंगे तो देखो, जैसे ही मैंने ओ एल लिखा तो ये क्या किया, ऑर्डर्ड लिस्ट में दे दिया। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या, एक स्ट्रक्चर ऑर्डर वाइज है, यानी पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरीके से जितने भी होंगे ये वन बाय वन मतलब अपना प्रिंट करता रहेगा। तो इस तरीके से हम यूएल और एलआई का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि इसके जगह हम ए बी सी डी के अक्षर दिखाएं, यानी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिखाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओ एल के अंदर टाइप डिफाइन करना है। टाइप इज इक्वल्स टू, अगर हम कैपिटल में ए लिखेंगे तो हमें ए अक्षर ए बी सी डी सारे कैपिटल में दिखेंगे, और अगर स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में दिखेंगे। और वी एस कोड के कारण देखो ये आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप इसमें से कौन सा लिखना चाहते हैं, जो भी आपका मर्जी हो वो आप लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली कैपिटल लिख के देखता हूँ और इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ए बी सी डी के लेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लिस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसको अपने आप से एक्सप्लोर ज़रूर करें ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाए। इसको आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखें, कोड को आपको रन करके ज़रूर देखना है, और मैं आपको यह नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके भी आप इसको रन करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।